लॉकडाउन 5। जी हाँ, लॉकडाउन 5 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, आज हम आपको इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या सख्ती रहेगी और क्या राहत रहेगी। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं लॉकडाउन 5। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं चैनल पुरजी। लॉकडाउन 4 कल खत्म हो जाएगा और शुरू होगा 1 जून से लॉकडाउन 5। 25 मार्च से हम लोग लॉकडाउन के साथ जी रहे हैं और लॉकडाउन में ही हम अपना सारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह अपनी रफ्तार से उसी तरह से तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है। जानकारों का कहना है कि क्या लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा? नहीं, हमें कोरोना के साथ ही जीना है और कोरोना के साथ ही रहना है। और कल 31 तारीख को लॉकडाउन 4 खत्म हो जाएगा और 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन 5 के अंदर क्या राहत है और क्या सख्ती है, ये हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन 5 किस तरह का रहेगा। कोरोना के संक्रमण से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उस परिस्थितियों के अनुरूप सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, ये आप सभी जानते हैं। कोरोना अपनी तेजी से उसी तरह से बढ़ता रहा है जिस तरह से अब तक चल रहा था। क्या लॉकडाउन से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी? यह सवाल इस समय हर किसी के मन में है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लॉकडाउन 5 की अभी तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने किसी ने भी ऑफिशियल तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन इसकी तैयारी हम देख रहे हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात की और उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में प्रधानमंत्री श्री से बातचीत की। अमित शाह ने प्रधानमंत्री को बताया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, इस बारे में उन्होंने चर्चा की। इससे पहले 28 तारीख को गृह मंत्रालय द्वारा अमित शाह द्वारा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोनिक बातचीत की। उनसे जानकारी ली कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए। राज्य सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों ने उनको सलाह भी दी, मशवरा भी दिया और अपनी राय भी बताई। राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। गोवा के भाजपा और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि लॉकडाउन 15 दिन और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कोरोना संक्रमित आगे और ज़्यादा न बढ़ सके, इसकी जानकारी उन्होंने दी। क्योंकि कोरोना अभी भी तेज़ी से उसी तरह से बढ़ रहा है, उनका कहना का मत यह था। और कुछ छूट की भी उन्होंने मांग की और रेस्टोरेंट आधे समय के लिए खोलने की भी उन्होंने मांग की है सरकार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यों की सीमाएं अभी नहीं खोलनी चाहिए। अभी एक राज्य में से दूसरे राज्य में लोग जाएंगे तो इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केवल लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है, इस बारे में हमें कुछ अन्य कदम भी उठाने होंगे। कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं, कुछ राज्य लॉकडाउन को घटाने की मांग कर रहे हैं। राज्य के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि लॉकडाउन इस समय खोल देना चाहिए जहां पर संक्रमितों की संख्या कम है। लॉकडाउन 5 के अंदर विमान सेवा शुरू हो सकती है। रेल मंत्रालय 200 ट्रेनें शुरू कर रहा है। राज्यों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, जो राज्य के अंदर अंदर ही चलेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति इस समय नहीं है। अगर राज्य सरकार तय करती है तो जा सकती है। मेट्रो ट्रेन भी शुरू की जा रही है, लेकिन वह केंद्र सरकार तय करेगी मेट्रो ट्रेन के बारे में कि वो कहाँ कहाँ शुरू की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, मॉल और सुपरमार्केट। मॉल और सुपरमार्केटों को अभी जिस तरह से खुल रहे हैं उसी तरह से खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि मॉल और सुपरमार्केट से संक्रमण ज़्यादा बढ़ता है। वहाँ लोग आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने की संभावना है। लॉकडाउन में किसी तरह का नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बाहर गेट पर तो सब दिखावा होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद ग्राहक किस तरह से एक दूसरे से काम कर रहे हैं, यह आप देखें। उसके बाद ही मॉल और सुपरमार्केट को इसकी स्वीकृति दी जाए। शिक्षण संस्थाओं के बारे में इस समय पूरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थल, मस्जिदें और चर्च, इनके बिल्कुल खुलने की संभावना नहीं है। लेकिन
कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। मंदिर, मस्जिद और चर्च इन्हें खोला जाएगा। अन्य राज्यों में इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है और ये इस समय जिस तरह से बंद है उसी तरह संपूर्ण बंद रहेगी। धार्मिक कार्यक्रम कोई किसी भी तरह के इस बार नहीं होंगे, जैसे पहले नहीं हो रहे थे। इससे इस लॉकडाउन में भी धार्मिक कार्यक्रम आप नहीं कर सकेंगे। शादी ब्याह के मामले में भी जो पहले नियम था 25 लोग वर्ग के 25 लोग वधू के 50 लोग इकट्ठे होकर शादी ब्याह का कार्यक्रम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। और इतना कुछ होने के बावजूद लॉकडाउन की संभावना, लॉकडाउन की राहत और लॉकडाउन की सख्ती, ये सब लोगों के सुविधा के लिए किया गया है और इसमें कोरोना के साथ ही हमको जीना है और आगे कोरोना रहेगा। ये पूरी संभावना सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद, यह 4 शहर पूरी निगरानी में है। इनमें संक्रमण की संख्या ज़्यादा है, मृत्यु दर भी है और नए केस भी लगातार आ रहे हैं। तो ये थी आज की लॉकडाउन 5 की जानकारी और आगे फिर हम मिलते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे ये जानकारी को भेजिए, जिससे और भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। जय हिंद, धन्यवाद।